नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। अपना समाज मर्दों का समाज है, मर्दाना समाज है अपना। और ये समाज के कायदे जो बनाए गए हैं वो आदमियों ने बनाए हैं। इसी के कारण औरत अपने मर्जी से नहीं जी सकती। यहाँ तक कि जब जुडिशियल सिस्टम का मतलब कोर्ट कचहरी का जब सवाल आता है तो जजेस होते हैं वो औरतों के कंडक्ट के ऊपर जजमेंट देते हैं, लेकिन वो जो जजमेंट देते हैं वो देते हैं मर्दाना पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब एक मर्द जो नजरिए से देखता है उसी नजरिए से जजमेंट देते हैं औरतों के रिलेटेड इश्यूज में। ये बहुत गहरा कोट था और ये कोट लिखा गया था हेनरिक इब्सन। और ये कोट सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया है एक इंपॉर्टेंट केस के तहत। कई बार ऐसा होता है कि हाई कोर्ट हो या फिर छोटे कोर्ट हो, वो कोर्ट्स में क्या होता है, जब औरतों के प्रति दुर्व्यवहार किया जाता है तब जब बेल देने की जब पारी आती है तब कोर्ट क्या करते हैं कि जो गुनाहगार है, जिसका गुनाह सिद्ध होना बाकी है, उसके ऊपर अलग अलग शर्तें लाते हैं। और वो शर्तें होती है वो चित्र विचित्र तरीके की होती है। कई बार वो गुनाहगार को बोलते हैं कि आप वो लड़की के साथ शादी करो, या फिर कई बार अलग अलग तरीके के कॉम्प्रोमाइजेस करने पे चर्चा की जाती है। जैसे आप पैसे दे के आप निवारा कर सकते हो, ये चीजें आप बाहर सेटल कर सकते हो, ऐसे अलग अलग एडवाइसेस कोर्ट देते रहते हैं। तो उसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने ये इंपॉर्टेंट कोर्ट यूज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि ऐसी चीजें जो है, जो 70 साल हो गए अभी हमें आजाद होके, लेकिन अभी भी अपने देश में इक्वालिटी के लिए हम लड़ रहे हैं। अब ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोली है? क्योंकि ऐसे ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आई थी 20 अप्रैल 2020 को, लगभग 2:30 बजे, रात को 2:30 बजे एक नेबर थे। वो नेबर अपने बगल वाले लड़की के घर में गए और उन्होंने लड़की को पकड़ा और साथ ही साथ वो लड़की को हैरास करने की कोशिश करी। हैरास, वो भी लैंगिकता से हैरास करने की कोशिश करी। तो उसी के चलते पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दाखिल हुई थी। केस को इन्वेस्टिगेट किया गया, चार्जशीट भी फाइल हो गई थी, सारी चीजें हो गई थी। लेकिन कोर्ट जो है उन्होंने एक अजीब सा सॉल्यूशन दिया। कोर्ट ने बेल कंडीशंस डाली थी। मतलब आपको अगर जमानत पे रिहा होना है तो कोर्ट ने एक अजीब सी कंडीशन डाली थी। और वो कंडीशन ऐसी थी, जो गुनाहगार है, गुनाह जिनका सिद्ध होना बाकी है, वो अपने पत्नी के साथ, वो जो विक्टिम है लड़की, उसके घर जाए। 3 अगस्त 2020 को वो लड़की के घर जाए सवेरे 11 बजे। लड़की के से आप अपने हाथों पे राखी बंधवाए। आप जब जाओगे तब साथ में मिठाई का डिब्बा लेके जाना और आप वो लड़की से राखी बंधवा के वापस आना। और आप उसको प्रॉमिस करना कि आप उसको हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करोगे। आपकी जितनी बेस्ट तरीके से आप उसको प्रोटेक्ट कर पाओगे उतना आप करोगे, ऐसा आप उसको वचन देना। साथ ही साथ वो जो विक्टिम लड़की है उसको आप 11,000 रुपये करके गिफ्ट देना। जैसे भाई अपने बहनों को रक्षाबंधन के त्योहार में गिफ्ट देते हैं, वैसे ही आप उनको गिफ्ट देना। और आप वो लड़की है उनसे आप ब्लेसिंग जरूर लेना। साथ ही साथ जो लड़की है, विक्टिम लड़की है, उसके भाई को आप 5,000 रुपये का तोहफा जरूर देना। जिन्होंने कंप्लेंट फाइल करी थी, इसके कारण क्या होगा, जो भाई है वो अपने कपड़े और मिठाई खरीद पाएगा। यह अजीब सा एक कंडीशन डाला हुआ था। आगे ऐसा बोला था कि जो गुनाहगार है, जिनके ऊपर गुनाह सिद्ध होना बाकी है, वो फोटोग्राफ ले रक्षाबंधन के, और साथ ही साथ जो भी पेमेंट करे है उसके रिसीट लेके आए। जो भी पेमेंट वो विक्टिम लड़की और उनके बेटे को किए हैं उसके आप रिसीट लेके आए, और ये आप कोर्ट के सामने पेश करोगे। और तब आपको क्या होगा, बेल मिल जाएगा। मतलब आपकी बेल जो है, मतलब आपकी जमानत अर्जी है, उसके ऊपर सुनवाई की जाएगी। ये अजीब सी बात हो गई थी। मतलब आपकी बेल जो है वो आपकी बढ़ा ही दी जाएगी। ऑलरेडी बेल दे चुके थे, बेल अर्जी बढ़ाने की बात हो रही थी। लेकिन ये अजीब सा सोल्यूशन दिया गया था। और अपने देश के कोर्ट्स में अक्सर ऐसी विचित्र बातें होती रहती है। तो यही एक केस ये चीजों पे फोकस डाल रहा था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुद्दे ये केस के चलते सामने आए।
जहाँ पे ये भी बोला गया था कि औरतें जो होती है, जो जिनके पास एक्सेस नहीं होता, मतलब अगर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो वो अपनी कंप्लेंट करने के लिए एक्सेस उनके पास जरा भी नहीं रहता। उनको कायदे की मदद चाहिए रहती है, उनको काउंसलिंग चाहिए रहती है, उनको आधार की ज़रूरत रहती है, लेकिन उनको री विक्टिमाइज किया जाता है, उनके ऊपर फिर से अत्याचार हो सकता है। और उसी के कारण क्या होता है, कई बार औरतों के साथ निगोशिएशंस किए जाते हैं। ये निगोशिएशन की जाते हैं, समाज के लीडर्स होते हैं उनसे, फैमिली के, लड़की की फैमिली के साथ समाज के लीडर्स एक साथ बैठते हैं, लड़की के भविष्य की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जो भी अत्याचार होता है उसको भुलाने के लिए बातें करते हैं। कंपेंसेशन दिया जाता है, पैसे दिए जाता है, और लड़कियां जो है अपने अंदर ही अंदर घुटन सहती रहती है। ये इंपॉर्टेंट मुद्दे भी सामने आए। अपने समाज में जेंडर वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी फोकस नहीं करता, क्योंकि उसको अपने कल्चर का एक हिस्सा माना जाता है। इसी के कारण क्या होता है कि औरतें और मर्द जो है उनके बीच में एक अनइक्वल पावर है, और ये अनइक्वल पावर के कारण क्या होता है कि औरतें जो होती है वो समाज के जो नियम बने हुए हैं, अपने कल्चर संस्कृति से जो नियम बने हुए हैं, औरतें होती है पैसों के लिए डिपेंडेंट होती है, गरीबी और साथ ही साथ पति जो अल्कोहलिक कंजम्पशन करते हैं उसमें वो फंसती जाती है। लेकिन हमेशा क्या होता है कि अपने समाज में इकोनॉमिक कॉस्ट जो होती है, जब भी क्राइम रिपोर्ट होते हैं उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, और उसी के कारण क्या होता है कि बहुत सारी औरतें जो है वो सामने नहीं आती है। तो एक्चुअल डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जो रिपोर्टेड डेटा होता है कोर्ट में औरतों के प्रति जो अत्याचार हुए हैं उसमें वो बहुत ही कम होगा, ऐसा कोर्ट का भी मानना सामने आया। जैसे बाकी के विक्टिम्स होते हैं, जैसे चोरी होती है या रॉबरी होती है, ऐसे केसेस में जो लोग पकड़े जाते हैं उनसे उनसे ज़्यादा बेहतर हाल ऐसी लड़कियों का होता है जिनके साथ अत्याचार किया जाता है, क्योंकि वो लड़कियों को ही ब्लेम किया जाता है, उनके ऊपर अटैक हुआ इसलिए। ये बात भी ये केस में सामने आई। इंपॉर्टेंट मुद्दे बहुत ज़्यादा सामने आए जो अपने समाज में अभी भी है। 70 साल हो गया आज़ादी को, लेकिन ये अभी भी है। ना ही लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, लैंगिक दुर्व्यवहार किया जाता है, बल्कि छोटे छोटे गुन्हे भी माने जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो बड़े गुन्हे होते हैं। जैसे लड़कियों को स्टॉक करना, लड़कियों को छेड़खानी करना, लड़कियों को वर्बल और फिजिकली असॉल्ट करना, उनकी हैरेसमेंट करना, ये माना जाता है। लेकिन ऐसे गुनाह को छोटे छोटे गुन्हे माने जाते हैं, और फिल्मों जैसा ऐसा बोला जाता है कि बॉयज विल बी बॉयज। ये बातें भी ये केस में सामने आई। लेकिन ये सारे फैसले जब हाईकोर्ट सुनाते हैं, जमानत की अर्जी जब सामने आती है तो विचित्र कंडीशन डालते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या फैसले दिए हैं, औरतों के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट सामने आए हैं और उन्होंने इंपॉर्टेंट फैसले दिए हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि बेल कंडीशंस, मतलब जमानत की जो शर्तें होती है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे जो लड़की है, जो विक्टिम लड़की है, उसका और जो गुनाहगार है जिसका गुनाह सिद्ध होना बाकी है, दोनों का कभी भी संपर्क ना हो। जमानत की कंडीशन में ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आप शादी करो, या फिर आप रक्षाबंधन करो, या फिर आप एक दूसरे के साथ सेटलमेंट करो। ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए यूजुअली। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देते हुए बोली है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि अगर ऐसा लगता है कि जो लड़की है जिसके साथ अत्याचार हुआ है उसके साथ फिर से हैरेसमेंट हो सकती है, तो ऐसी ऑर्डर कोर्ट ने पास करनी चाहिए कि जिसके चलते लड़की को प्रोटेक्शन दिया जाए। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। जैसे ही जमानत की अर्जी की सुनवाई होगी और जो गुनहगार है जिसके ऊपर गुनाह सिद्ध होना बाकी है, जिसको हम बोलते हैं अप्लीकेंट, जो अप्लीकेंट है, उसके रिलेटेड जैसे उसको बेल या फिर जमानत उसकी कोर्ट अग्री कर देते हैं, तब जो लड़की है जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है उसको आपने इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और ये कॉपी है, जमानत की कॉपी, वो आपने उसको 2 दिन के अंदर भेज देनी चाहिए। जमानत की जो भी शर्तें हैं या फिर जमानत के जो भी ऑर्डर है, इसमें रूढ़िबद्धता अवॉइड करनी चाहिए। रूढ़िबद्धता कभी भी नहीं आनी चाहिए, मतलब
ये रूढ़िबद्धता कौन सी? तो समाज में जो औरतों के प्रति जो नजरिया है वो नहीं आना चाहिए। मतलब क्या कि आप लड़कियों के ड्रेस या फिर उनके बिहेवियर या फिर उनके पुराने कंडक्ट या फिर उनके मॉरल्स, उनके कैरेक्टर, ऐसे चीज़ों पे बात नहीं करनी चाहिए। आप किसी को जमानत देते हो तो आप जमानत दो, लेकिन ऐसी बातें लड़कियों के प्रति नहीं बोलनी चाहिए। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। साथ ही साथ जब भी जेंडर रिलेटेड क्राइम्स जब भी सामने आएंगे कोर्ट्स के सामने, ये सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे रहे हैं सारे हाई कोर्ट्स को। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप जो हाई कोर्ट्स वगैरह है या फिर जो भी कोर्ट्स है अपने देश के, उन्होंने कभी भी ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि आप जो है वो लड़की के साथ शादी करो। मतलब जो गुनाहगार है उसको बोलना नहीं चाहिए कि आप लड़की के साथ शादी करो। आप ये सारी चीज़ों का सजेशन नहीं दे सकते, आप कॉम्प्रोमाइज की बातें नहीं कर सकते। ये आपके पावर्स के बाहर है, कोर्ट के अधिकारों के बाहर जाता है। ये बातें आपने नहीं बोलनी चाहिए। साथ ही साथ कोर्ट के जज होते हैं, उन्होंने सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए, संवेदना दिखानी चाहिए। उन्होंने लड़कियों को ट्रॉमा आ जाए ऐसी कोई भी बातें कोर्ट में नहीं करनी चाहिए, किसी भी आर्ग्यूमेंट में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। जजेस जो है उन्होंने कोई भी ऐसे शब्द नहीं यूज करने चाहिए, लिखित या फिर बोलते हुए शब्द ऐसे नहीं यूज करने चाहिए जिससे जो लड़की है उसके कॉन्फिडेंस में परिणाम होए, लड़की अपना कॉन्फिडेंस ना खोए। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि कोर्ट जब जजमेंट देंगे, जब भी ऐसी कोई केस चलती रहेगी कोर्ट में, औरतों के अत्याचार, दुर्व्यवहार, ऐसे कोई केस कोर्ट में चलती रहेगी, तो कोर्ट ने कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले कोर्ट ने ऐसी कोई लाइन यूज नहीं करनी चाहिए जहां पे ये निदर्शित हो कि औरतें जो होती है वो फिजिकली कमजोर होती है और उनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। ये बातें कोर्ट में नहीं बोलनी चाहिए। औरत जो होती है वो अपने निर्णय खुद नहीं ले पाती है, ये बात भी नहीं बोलनी चाहिए। मर्द जो होते हैं वो अपने घर के कर्ता होते हैं, अधिकारी होते हैं, और सारे कुटुंब की जो जिम्मेदारी है वो मर्दों ने लेनी चाहिए। ये बात भी कोर्ट ने नहीं बोलनी चाहिए जब भी औरतों के प्रति कोई भी केस की सुनवाई हो। औरतें हैं उन्होंने विनम्र रहना चाहिए, औरतें हैं उन्होंने आज्ञाधारक रहना चाहिए अपने संस्कृति के हिसाब से। ये बात भी कोर्ट में नहीं होनी चाहिए। अच्छी औरतें होती है वो लैंगिकता से पवित्र होती है, ऐसी बातें भी कोर्ट में नहीं करनी चाहिए। हर औरत चाहती है कि मुझे माता बनना है और माता बनना ये औरतों का फर्ज है, और हर औरत माता बनना चाहती है। ये बातें कोर्ट में नहीं बोलनी चाहिए। औरत जो है वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेने के लिए इंचार्ज मानी जाती है। बच्चों की पूरी केयर लेना, उनके अपब्रिंगिंग का ख्याल रखना, ये सारी जिम्मेदारियां औरतों की होती है। ये बातें भी कोर्ट में नहीं बोलनी चाहिए। लड़की अगर अकेली हो और पर्टिकुलर तरीके के कपड़े पहने तो उसी के कारण औरत के ऊपर अटैक हुआ है, ऐसे कोई भी बयान कोर्ट में सामने नहीं आने चाहिए। साथ ही साथ औरतें इमोशनल होती है, औरतें होती है जो ड्रामेटाइज करती है इवेंट्स को, ओवर रिएक्ट करती है इवेंट्स को। इसलिए औरतों ने जो गवाहियां दी है वो गवाहियों को और सबूत से परखना चाहिए, ऐसी बातें कोर्ट में नहीं करनी चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने ये केस के चलते बोली है। साथ ही साथ ट्रेनिंग और संवेदना जजेस के लिए लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें ये केस के चलते करी है। लेकिन खैर, ये सुप्रीम कोर्ट का अपना जजमेंट है, इस पे अब आने वाले समय में जरूर बदलाव होगा ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।